नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए चार्ट्स टू स्टडी फॉर द वीक के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 4 चार्ट नहीं, 5 चार्ट नहीं, बल्कि 6 चार्ट लेके आया हूँ। तो मोस्टली मेरे जो सैटरडे के वीडियो होते हैं 4 चार्ट 5 चार्ट आपको लाके स्टडी करके दिखाता हूँ कि ये चार्ट ब्रेकआउट दिखाई दे सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे 6 चार्ट लाया हूँ जो ब्रेकआउट दिखाई दे सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। ओके, और जो लास्ट वाला चार्ट है वो मेरा फेवरेट चार्ट है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो 4 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है और 4 साल से वो अटेम्प्ट कर रहा है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। और ऐसे चार्ट की स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ओके, दैट इज़ दैट आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन दोस्तों। ओके, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियोज़ फॉर ओनली लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस और अ रिकमेंडेशन ऑन एनी स्टॉक, एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन ऑन एनी स्टॉक्स। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये आप लोगों के लर्निंग के लिए बनाता हूँ, ताकि आप अपना जो स्किल है, टेक्निकल एनालिसिस का स्किल, स्विंग ट्रेडिंग का स्किल एक लेवल बढ़ा सको। दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अब सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो दोस्तों पहला चार्ट लेके आया हूँ वो है हमारा ये वाला। ओके, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दिस इज़ द फर्स्ट चार्ट आई हैव गॉट फॉर यू गाइस, एंड इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि वाई एम आई लाइकिंग दिस चार्ट और मुझे ऐसा अच्छा क्या लगा। सबसे पहले है ना, मैं आपको पूरा चार्ट का इन डेप्थ प्राइस एक्शन का एनालिसिस करके बताता हूँ, और फिर बाद में जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मुझे यहाँ पे क्या पसंद आया। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये जो है ना, एक एलियट वेव के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। 1 2 3 4 एंड 5th वेव के लिए जाएगा। ओके, 5th वेव के लिए कब जाता है? जब हमारा ब्रेकआउट कंफर्म होता है। ओके, बट अगेन एलियट वेव के अंदर नहीं जाते हैं। ओके, अगर आप इसको प्योर क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के तौर से समझो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों इसका जो ट्रेंड है ना वो एक पॉजिटिव रहा है, एक स्ट्रॉन्ग हायर हाइज एंड हायर लोस का अगर आप ट्रेंड देखो। और यहाँ पे है ना, ये जो पूरा टाइटनेस था उसके बाद में ये जो चार्ट ने ना यहाँ पे कोशिश की ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, लेकिन ये आई वुड से इसमें सक्षम नहीं रहा, ये ब्रेकआउट नहीं हो पाया। उसके बाद में क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से गिरा। ओके, एक नया लो बनाया। ओके, ये देखो ये नया लो बनाया, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भी वापस ब्रेकआउट नहीं कर पाया। सो बोलते ना कि जितना ज़्यादा बार रेजिस्टेंस के वहाँ पे आके वो रेसिस्ट कर रहा है, रुक रहा है, ओके, और ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, उतना ही ज़्यादा अच्छा है जब वो ब्रेकआउट देगा नेक्स्ट टाइम। तो क्या हुआ, यहाँ से वापस प्राइस गिरा और यहाँ पे आया और वापस यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बट अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों? अच्छी चीज़ ये है ये पर्टिकुलर चार्ट के बारे में कि पिछले आई गेस 1 वीक से अगर आप देखो तो मार्केट इज़ फॉलिंग लाइक दिस। ओके, स्मॉल कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी, आप कुछ भी देखो दोस्तों। अगेन डोंट टेक मी रॉन्ग, हमारे मार्केट में ऐसे ये वाली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है ना तो घोड़ा गधा सब गिरता है। सो आपका कितना भी अच्छे से अच्छा स्टॉक क्यों नहीं होने दो, इफ़ मार्केट इज़ फॉलिंग तो आपका जो स्टॉक है वो भी काइंड ऑफ फॉल करेगा। बट मैं आपको ये जो चार्ट है इसकी खासनेस बताना चाहता हूँ, इसकी यूनिकनेस बताना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ना इसका प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। ओके, यहीं पे आई वुड से टाइट रेंज में चले गया है और अब ये ऐसा कर रहा है कोशिश कि मैं ब्रेकआउट करने वाला हूँ या फिर ब्रेकआउट कर सकता हूँ। और ऐसे पर्टिकुलर चार्ट जब ब्रेकआउट करते हैं या फिर ब्रेकआउट नहीं किए हैं और उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको रडार पे रखना चाहिए। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि ऐसे चार्ट जब आप रडार पे रखते हो और जब ब्रेकआउट देंगे ना, तब आपको इनको रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, आपको लर्निंग पर्पस के लिए रिव्यू करना चाहिए ताकि आपकी इससे सीख बढ़े दोस्तों। ओके, तो ये पहले चार्ट का एनालिसिस था। और इसके अंदर यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, आई वुड वांट टू टेल यू दिस ऑल्सो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मैं ये भी जब मैं एनालिसिस कर रहा था, देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस के यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे भी एक टाइटनेस बना।
लेकिन जब ये टाइटनेस क्लियर हो गया ना, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिला। लाइकवाइज यहाँ पे जो टाइटनेस देखने मिल रहा है ना, अगर ये टाइटनेस क्लियर होता है तो अगेन यहाँ पे हमें ये जो चार्ट है इसको रिव्यू करना चाहिए हमारे लर्निंग और स्टडी पर्पस के लिए। ओके, तो ये चार्ट को ज़रूर दोस्तों आप अपने रडार पे रखिएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट चार्ट। ओके, चलिए अभी हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड चार्ट की तरफ, और ये है दोस्तों आपका सेकेंड चार्ट। एंड ये चार्ट के अंदर है ना, मैं आपको एक लर्निंग देना चाहता हूँ। क्या लर्निंग, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कोई भी चार्ट अगर आपको 200 EMA के वहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है, तो वो चार्ट को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए एनालिसिस करने के लिए। ओके, क्योंकि अब वो जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में चले गया है। लाइकवाइज ये जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में चले गया था। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बट ऐसे चार्ट जब आपको एक हायर हाइज एंड हायर लॉस के फॉर्म में ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं और एक नया स्विंग लो क्रिएट करते जाते हैं विथ अपर शिफ्ट और ब्रेकआउट देते हैं, तो वापस उनका एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये हायर हाइज हायर लॉस बना के वापस ये रेजिस्टेंस के पास में आ चुका है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि 200 EMA की अभी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके, और अभी ये जो पैटर्न बना रहा है ना, दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न। इसको मैं बोलता हूँ कप एंड हैंडल रिवर्सल बॉटम पैटर्न, क्योंकि इसमें ना एक कप के आकार का फॉर्म बना है। और सबसे प्यारी बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर जो टाइटनेस भी है ना, ये जो टाइटनेस बनता है कोई भी चार्ट के अंदर, ओके, वो रेंज एक्सपेंशन और टाइटनेस, रेंज एक्सपेंशन और टाइटनेस और रेंज एक्सपेंशन, इसके अंदर वही देखने को मिल रहा है। और मार्केट अगर आप देखो ना तो गिर रहा है, लेकिन ये जो चार्ट है ना, ये बोला नहीं मुझे गिरना नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग खड़ा रहना है। ओके, और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पे कोशिश किया ब्रेकआउट करने की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे कोशिश किया ब्रेकआउट करने की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और क्योंकि दोस्तों ये जो फॉल दिख रहा है आपको 3 दिन का, एज आई टोल्ड यू थोड़ी देर पहले ही, कि हमारे मार्केट लैंग्वेज में बोलते हैं कि घोड़ा गधा सब गिरेगा। ओके, अगेन पार्डन मी फॉर यूजिंग सच लैंग्वेज, बट अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कि जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो सब बीटन डाउन होते हैं, एंड फिर यहाँ पे वापस थोड़ा सा वापस इसका जो प्राइस एक्शन स्ट्रांग हुआ, तो वापस अपने रेजिस्टेंस के वहाँ पे आ चुका है। तो अगेन आई टोल्ड यू मार्केट ऐसा लग रहा है और ये जो चार्ट है वो ऐसा लग रहा है। तो ऐसे चार्ट को हमें रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि वो जो चार्ट है ना, आपको आगे आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट दिखाई देते हैं, ओके, तो आपको इनको रिव्यू करना चाहिए। ओके, जब ब्रेकआउट देते हैं आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, तो ये था दोस्तों मेरा सेकेंड चार्ट का एनालिसिस। एंड ये जो चार्ट है दोस्तों, जो मैं दोस्तों स्टडी करता हूँ ना 200 से 300 चार्ट की, उसमें से मैं आप लोगों के लिए 4, 5, 6 चार्ट लेके आता हूँ, ताकि आपका लर्निंग बढ़े दोस्तों। तो मैं, अगर आपको लगता है ना कि मेरा प्रयास अच्छा है, आपको समझ में आता है जब मैं सिखाता हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और इसको लाइक एंड पॉजिटिव कमेंट दोस्तों एक ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, एंड दिस इज़ द चार्ट। ओके, एंड दिस चार्ट इज़ लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग। यू नो वाई? क्योंकि इसके अंदर है ना वन ऑफ द लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम दिख रहा है विथ टाइटनेस सेटअप। अब ये टाइटनेस सेटअप क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है, स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम। बाय द वे ये स्टार्ट होने वाला था 30th of August से, बट क्योंकि लोगों का बहुत ही रिक्वेस्ट आया कि सुनील सर हमें आपका मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आपका स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा पोस्टपोन करो। तो हमने और हमारी टीम ने इसको पोस्टपोन किया है, और अब ये स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 13th of September से। ओके, जो आने वाली सितंबर की 13 तारीख है तब से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का बूट कैम्प बोलो या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम बोलो, जिसके अंदर मैं आपको लाइव सिखाऊंगा ऑनलाइन फेस टू फेस, इसके अंदर दोस्तों मैं सिखाने वाला हूँ मेरा टाइटनेस का सेटअप, मेरा मोमेंटम बर्स्ट का सेटअप, मेरा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप, मेरा ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सेटअप। तो एवरी टाइप ऑफ सेटअप जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ओके, और इनके अंदर जो मैं स्टॉक सिलेक्शन है वो कैसे करता हूँ, कैसे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कैसे मैं टारगेट लगाता हूँ,
ओके। और मेरी जो सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो इतने सालों में मैंने खुद के लिए बिल्ड किए हैं, और उन्हीं सारी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर मैं बुक्स लिखा करता हूँ। जैसे आपको पता होगा, आई एम द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ 3 ट्रेडिंग बुक्स इन इंडिया। तो ये जो सारी स्ट्रेटजीज़ है ना, ये मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाने वाला हूँ। अगर आपको लगता है ना कि आपको मुझसे डायरेक्टली सीखना है, आप मेरे इतने वीडियोस देखते रहेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे डायरेक्टली सीखना है फेस टू फेस, तो आप ये मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो आ रहा है 13 सितंबर से। और इसके प्रति आपको कुछ क्वेरी है कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्या इसका रिकॉर्डिंग कितने महीने के लिए एक्सेस मिलेगा, और ये कितने दिन का मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, तो मोटा मोटी ये 1 महीने का होगा, जिसके अंदर मैं 30 से ज़्यादा कंटेंट का आपको कंटेंट लेके सिखाऊंगा। और इसका रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मैं यहाँ पे बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारे व्हाट्सएप टीम का जो लिंक है वो दिया हुआ है, और व्हाट्सएप जो हमारे टीम मेंबर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप फ़ोन भी लगा सकते हो, और व्हाट्सएप के ऊपर जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो। ओके, तो ये था दोस्तों मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है 13 सितंबर को, उसके बारे में अपडेट। अब हम लोग चलते हैं और ये चार्ट की स्टडी करते हैं। लेट अस लुक एट दिस चार्ट। अभी ये जो चार्ट है ना, इसके बारे में मैं आपको एक खासियत बताता हूँ सबसे पहली बात तो, और पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइटनेस सेटअप होते क्या हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। अगर आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स आता है, ओके, बाइंग फोर्स के बाद में यहाँ पे हमें एक साइडवेज जोन मिलता है, ओके, समझो कि हमें ऐसा साइडवेज जोन मिला, ओके, और फिर यहाँ पे वापस प्राइस है ना टाइटनेस में चले जाता है, और वहाँ पे 3 से 4 कैंडल होती हैं समझो, ओके, 3 से 4 कैंडल हैं, और वहाँ पे ये जो बाइंग फोर्स दिख रहा है, ये नीचे से ये जो बाइंग फोर्स दिख रहा है, वहाँ पे अगर लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम बनती है तो वो आपका बहुत ही अच्छा सेटअप है, उसको मिस नहीं करना चाहिए, मतलब स्टडी पर्पस के लिए। मतलब वो जो चार्ट सेटअप है ना, उनको ज़रूर आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको अच्छा लर्निंग मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी खासियत क्या है ये टाइटनेस सेटअप की, कि इसके जो बुलिश कैंडल्स की जो रेंज देखोगे ना, तो वो अराउंड 5% 10% की आती है, और जब ये जो चार्ट है ना वो साइडवेज में जाता है ना, तो छोटी छोटी कैंडल बनाता है। अब इससे होता क्या है ना, कि जो सेलिंग प्रेशर है वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है, एंड उसके बाद में जब वापस नया फ्रेश बाइंग आता है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। ओके, लुक एट दिस। ओके, तो यहाँ पे भी एक अच्छा टाइटनेस सेटअप था, ब्रेकआउट मिला, ओके, लेकिन यहाँ पे राइजिंग विंडो जो कॉन्सेप्ट है मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग का, जो मैं अगेन मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है उसके अंदर सिखाऊंगा। सो ये जो राइजिंग विंडो के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया, बाद में यहाँ पे देखो इसके टाइटनेस, ये देखो, और यहाँ पे ना आपको लगाना है 9 EMA, और 9 EMA के ऊपर सर्व करना चाहिए, तैरना चाहिए। देखो 9 EMA पे तैर रहा है, और अगर आपको ऐसे सेटअप दिखते हैं और यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट देते हुए दिखते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके, तो ऐसे चार्ट को आपको ज़रूर रडार पर रखना चाहिए, बिकॉज व्हेन दे गिव यू ब्रेकआउट दैट टाइम यू हैव टू रिव्यू फॉर योर लर्निंग एंड स्टडी पर्पस। ओके, तो ये था हमारा थर्ड चार्ट का स्टडी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड लुक एट दिस चार्ट। बाय द वे दोस्तों, ये चार्ट है ना कि मैं क्यों लेके आया हूँ, आपका मुझे नॉलेज टेस्ट करना है। नॉलेज टेस्ट कैसे करना है आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं ना आपको ये जो चार्ट है इसका भी पूरा मैं पैटर्न बना देता हूँ। लुक एट दिस, ये मैंने पैटर्न बना दिया, एंड ये भी मैं पैटर्न बना देता हूँ। और अब आपसे मेरे को एक सवाल है दोस्तों, आप मेरे वीडियो कितने दिनों से देख रहे हो? मैं आशा कर रहा हूँ कि आप काफ़ी लंबी अवधि से, लंबे अरसे से मेरा वीडियो देख रहे होंगे। आप मुझे ना कमेंट करके बताइए। ओके, अब वीडियो पॉज कर देना, कमेंट करके बताना कि ये जो पैटर्न है इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न का नाम क्या है, और ये पैटर्न को क्या बोलते हैं। अगर आपने ये दोनों में से एक पैटर्न का भी सही नाम बता दिया ना, तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी कि जो मैं मेहनत करता हूँ ना, ये मेरी मेहनत ना रंग ला रही है, मतलब आपका इसका जो परिणाम है वो अच्छा निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं सिखाता हूँ। ओके, तो कमेंट में आप अपना ज़रूर अपना आई वुड से कि जो भी आपको पैटर्न का नाम दिख रहा है उसका नाम लिखना, कमेंट करिए कि कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न का नाम है, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस चार्ट इज़ दैट लुक एट द प्राइस एक्शन। ओके, मार्केट का मूव ऐसा है, ओके, लोअर लोस एंड लोअर हाइज एट द सेम टाइम। ये चार्ट का बाइंग फोर्स देखो आप, और उसके बाद में यहाँ पे एक
मिनी कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है। और अगर आपका ये आंसर था तो आप सही थे बाय द वे। और यहाँ पे है ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है क्योंकि टाइट रेंज में जा रहा है और जो वॉल्यूम है ना वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन मिला है। तो इससे ये समझ में आता है कि जब कोई भी चार्ट साइडवेज में जाता है और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के साथ में प्राइस एक्शन भी कॉन्ट्रैक्शन मिलता है तो वहाँ पे एक है ना सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब हो रहा है। और जब वो ब्रेकआउट देना तो ऐसे चार्ट को ज़रूर अपने रडार पे रखिएगा एंड उससे आपकी काफ़ी लर्निंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, तो ये था हमारा 4th चार्ट स्टडी। ओके, अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों 5th चार्ट के ऊपर। और अगेन दोस्तों मैं जो इतनी मेहनत है ना, जो मैंने जैसे आपको बोला कि 200 से 300 चार्ट स्टडी करता हूँ, ये 4-5 चार्ट आप लोगों के लिए लाता हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए। दोस्तों अगर आपको मेरा ये जो प्रयास है आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, आपका कुछ इसके अंदर हेल्पफुल मिल रहा है ये वीडियो आपको अपनी लर्निंग बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर बनता है क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा जो मोटिवेशन है ना वो बरकरार रहेगा एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए हमेशा आप लोगों के लिए। ओके, तो और क्योंकि आपके जो कमेंट है ना दोस्तों मैं पर्सनली रीड करता हूँ, तो इससे सच रियली आई एम टेलिंग यू दोस्तों, टू बी वेरी हॉनेस्ट, दिस गिव्स मी बूस्टर, मोटिवेशन बूस्टर। ओके, तो कमेंट दोस्तों ज़रूर करिएगा हर एक वीडियो में। एंड ये जो चार्ट सेटअप है ना, दिस इज़ व्हाट आई कॉल दी IPO चार्ट सेटअप। वाई डू आई कॉल, क्योंकि NSE के वहाँ पे इसका दिख रहा है कि 17 Feb को यहाँ पे इसका प्राइस अपडेट हुआ है और उसके बाद में हाई राइज हायर लोस बनाया। बट यहाँ पे आप देखो दोस्तों, एक बेसिंग बनाया, वापस बेसिंग बनाया एंड एवरी बेसिंग के साथ में अगर आप एक चीज़ को नोटिस करते हो तो ये जो स्विंग लो है ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ये लर्निंग वापस मत भूलना। ओके, अगर आपको ऐसा कोई चार्ट सेटअप दिखता है कि उसके जो स्विंग लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और वो जो चार्ट सेटअप है, ओके, 3 से 4 बार अगर रेजिस्टेंस के वहाँ पे ब्रेकआउट करने की अटेम्प्ट कर रहा था और अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो उसको ज़रूर रडार पे रखना है, क्योंकि जब ऐसे चार्ट ब्रेकआउट करेंगे ना तो आपको उनको रिव्यू करना है स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए। ओके, तो दिस वाज द चार्ट स्टडी। और ये चार्ट सेटअप को मैं बोलता हूँ दोस्तों, ऐसे जो टेक्निकल स्ट्रक्चर के चार्ट सेटअप होता है ना, इनको मैं बोलता हूँ IPO बेसिंग चार्ट सेटअप। अब दोस्तों मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट चार्ट सेटअप था, एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, कि एक 4 से 5 साल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने वाला है एक चार्ट, उसकी स्टडी करते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दैट चार्ट। ये देखो, ये इसका मंथली चार्ट है। ओके, मंथली चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि मस्त एक स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, और ये इसका दोस्त है वीकली चार्ट स्ट्रक्चर। अभी द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस चार्ट स्ट्रक्चर इज़, ये देखिए आप, इसका हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। और ये वाले समय से ओके आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और अब वापस दोस्तों यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट करने की। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये चार्ट क्यों मुझे अच्छा लग रहा है और इसको आपको अपने रडार पे क्यों रखना चाहिए। एंड अभी दोस्तों इसका जो पैटर्न देखो आप, ओके, एंड वॉल्यूम एक्शन देखो, इससे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है ना वो भी अपना इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड अभी का यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको स्टडी करोगे ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों एक हफ्ते से मुझे आप बताइए मार्केट का रुझाव कैसा था। मार्केट पिछले 3-4 दिन से ये वीक में ऐसे जा रहा है, मतलब इट हैज़ बिन लाइक फॉलोइंग वन वे, बट लुक एट दिस चार्ट, ये नहीं गिर रहा है, ये एक टाइटनेस था उसका, बल्कि ब्रेकआउट दे दिया है इसने। ओके, तो ऐसे टाइप ऑफ चार्ट सेटअप को दोस्तों आपको रडार पे रखना है। आपको पता है, आप लोग मुझे बार बार पूछते हो कि सुनील ऐसे कौन से चार्ट सेटअप को हमें रडार पे रखना चाहिए, ऐसे कौन से चार्ट को हमें स्टडी करना चाहिए। दीज आर द टाइप ऑफ चार्ट्स जो आपको रडार पे रखने हैं, आपको ढूंढने हैं, ताकि आप उससे अपना लर्निंग बढ़ा सको स्विंग ट्रेडिंग करने का। ओके, और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेजोन।
ओके तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा जो प्रयास है वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। एंड अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको 1% भी इससे लर्निंग मिल रही है, तो एज अगेन आई वुड से कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों बनता है अगर मैं आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना मेहनत करता हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे वीडियो लंबी अवधि से देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, विच आई एम थिंकिंग कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, यू नो वाई, क्योंकि हमने डेटा देखा हमारा एनालिटिक्स का, जो आपको यूट्यूब स्टूडियो पे दिखता है, वहाँ पे वी सो कि 65% से भी ज़्यादा जो पब्लिक वीडियो देखती हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आई वॉन्ट टू आस्क कि क्यों दोस्तों ऐसा क्यों करते हो? सी इट इज़ रियली सिंपल। इफ़ आई एम डूइंग जस्टिस टू यू बाय प्रोवाइडिंग गुड कॉन्टेंट, गुड लर्निंग कॉन्टेंट, ओके, तो आपको एक सब्सक्राइब करने में कुछ पैसे नहीं लगने वाले हैं। बट इससे होता क्या है ना, जो क्रिएटर होता है उसका मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार उसका जो मेहनत है वो लोगों के पास में पहुंच रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप वो लोगों में से हो जो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गोना हेल्प मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग माई मोटिवेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है ना, तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर करना। और जाते जाते वापस बोल रहा हूँ, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि सुनील सर मेंटरशिप प्रोग्राम का, स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का डिटेल्स का है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारी व्हाट्सएप टीम का और उनका लिंक भी है। उनसे जाके आप जो भी क्वेरी है और आपके डाउट सॉल्व कर सकते हो और आप एनरोल कर सकते हो अगर आपको सीखना है मुझसे डायरेक्टली, लाइक हाउ आई डू माई स्विंग ट्रेडिंग। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।